किसके बारे में? गुप्त वंश। देखो हम इससे पहले बता चुके थे हसीन मासूक सा, नहीं हम इस चीज के बारे में यहाँ तक बताए दिया, माना गया। यहाँ तक क्या किए थे बता दिए, सातवाहन वंश तक। तो सातवाहन वंश तक हम बता दिए थे ना। सातवाहन वंश के बाद जो आता है वह विदेशी आक्रमण हुआ, ISPK, देखो ये हुआ। इसमें जो आया था, जो विदेशी आक्रमण यूनानी आया था, सबसे पहले इंडो यूनानी आया था, उसके बाद शक आया था, 4 आया था, उसके बाद पहलव आया था, उसके बाद कुषाण आया था। अब कुषाण जब आया था तो इसी के शासन काल में जो है भारत में जब चल रहा था कुषाण वंश का शासन, तो कुषाण वंश का जब शासन चल रहा था, तो जब यहाँ कुषाण वंश का शासन चल रहा था, कहाँ? उत्तर प्रदेश। जब कुषाण वंश का शासन चल रहा था यूपी में, उत्तर प्रदेश में, नहीं वहाँ है, अरे यही माना गया, मान लो जब उत्तर प्रदेश में कुषाण वंश का शासन चल रहा था, ठीक है, तो उस समय जो था कुषाण वंश के में गुप्त वंश आया, और गुप्त वंश के में क्या हुआ था कि इतना बड़ा आ गया, और इतना इसमें क्या किया था कि ये हो गया गुप्त वंश, ये था गुप्त वंश। इस वंश की जो स्थापना किया था, इसके मतलब स्थापना किए, लेकिन इसके प्रमुख जो राजा थे यह श्रीगुप्त नहीं थे। देखो इस वंश के संस्थापक कौन थे? गुप्त वंश के जो संस्थापक थे, यह कौन थे? श्रीगुप्त, नहीं श्रीगुप्त थे। कौन थे? श्रीगुप्त। लेकिन राजा ही नहीं थे। इस वंश की स्थापना जरूर किए थे, लेकिन ये राजा नहीं थे। राजा कौन था? यही था, कुषाण था, ठीक है। इसी का शासन चल रहा था। ये यदि समझता कि हमारा अगर ये हम इस क्षेत्र के राजा हो गए तो इसको होने नहीं देता। गुप्त वंश को ये छोड़ दिया, कहा कि जाओ वहां जो है न उस क्षेत्र का देख रेख तुम करना, तुम राजा नहीं हो, तुमको हमने पदभार दे दिया है, राजा नहीं बनाया है। बाकी जितना कार्यभार होगा, राजा का मतलब ये होता है उस क्षेत्र के जितने भी खेती गृहस्थी जो भी कार्य होता है कि नहीं, सब उसके पास जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता था। जितना भी वहां के खेती गृहस्थी जो भी कार्य हुआ करता था, वो सब किसके पास जाता था? तो कुषाण के पास जाता था, नहीं। और जब कुषाण के पास जाता था हर चीज, तो ये तो उस वक्त राजा नहीं था। अगर इस राजा बनने की कोशिश करता तो कुषाण क्या करता? इसको भगा देता। क्या करता? इसको भगा देता। कहता नहीं, तुमको हम केवल जो है इस क्षेत्र की देख रेख करने के लिए दिए हैं, कुर्सी नहीं दे दिए हैं, कुर्सी नहीं दिए हैं। तो इससे जो है हम गुप्त वंश का वास्तविक राजा नहीं मानेंगे, ठीक है। इन्होंने गुप्त वंश की स्थापना 280 ईस्वी पूर्व में किया था। 280, यह कब तक चला? 280 ईस्वी पूर्व में किया, नहीं 280 नहीं, 240 ईस्वी में, 240 ईस्वी पूर्व में किया था। और यह कब तक रहा? तो 240 से लेकर के 280 ईस्वी पूर्व तक यह श्रीगुप्त रहा था। कहाँ? गुप्त वंश पे बैठा, नहीं। यह गुप्त वंश का उदय जो हुआ था 3री शताब्दी के अंत में हुआ था। 3री शताब्दी के अंत में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो प्रयाग के कौशाम्बी के निकट। कौशाम्बी जो था वह उत्तर प्रदेश में पड़ता था, ठीक है। कौशाम्बी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। इसीलिए प्रयाग के कौशाम्बी के निकट जो हुआ था, किस वंश का उदय हुआ था? गुप्त वंश
वंश का उदय हुआ था। तो गुप्त वंश में के संस्थापक कौन थे? लेकिन यह वास्तविक राजा नहीं थे। क्या नहीं थे? वास्तविक राजा नहीं थे। इन्होंने गुप्त वंश पर कितने कब से कब तक राज किया? 280 ईस्वी तक, पूर्व तक। नहीं, अब देखो उसके बाद था उसके बाद जो आता है, इसका एक पुत्र आया। इसके पुत्र का नाम था घटोत्कच। घटोत्कच आया। जब घटोत्कच आया तो ये उतना अच्छा राजा नहीं था, ये उतना नहीं था। इसको ये समझो बकलोले था, एक तरह से एकदम में बकलोल था। इसको कुछ बुझने सूझने यार नहीं आता। तो जब यह आया तो ये समझा कि हम तो ये तो वास्तविक राजा नहीं बना, तो ये कौन सा वास्तविक राजा? अब इसका जब पिताजी नहीं बन पाया वास्तविक राजा, उसके पुत्र को बनने देगा कभी वास्तविक राजा? नहीं दिया बनने। पुत्र वैसा है ही नहीं। राजा का मतलब होता है बलशाली होना, है कि नहीं? राजा का मतलब उस दिन लिखा दिए थे ना, क्या सब होना चाहिए? 7 चीज होना चाहिए उसके पास। क्या होना चाहिए? क्षेत्र होना चाहिए, उस क्षेत्र उसके पास सैनिक होनी चाहिए, उसके पास ताकत होनी चाहिए राजा को, तब जाकर के राजा बनता है। राजा ऐसा ही कोई नहीं बन जाएगा। लेकिन इसके पास उन 7 गुणों में से एक भी गुण नहीं था ना, तो ये राजा नहीं रह सका। तो इसलिए ना तो यह गुप्त वंश का वास्तविक राजा रहा, और ना ही घटोत्कच जो है यह गुप्त वंश का वास्तविक राजा था। नहीं, अब इसके बाद आता है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम यह जो था, यह तीसरा राजा आया था। और चंद्रगुप्त प्रथम जब आया तो ये क्या किया? गुप्त वंश के राजा, वास्तविक राजा कहलाया। क्या कहलाया? वास्तविक राजा बन गया गुप्त वंश। ये लड़ने उड़ने में बहुत वीर बहादुर है, क्योंकि नाम भी था चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त नाम भी था, उधर चंद्रगुप्त था तो इधर चंद्रगुप्त प्रथम है ना। तो ये जो था यह वास्तविक राजा कहलाया। क्या था? इसलिए गुप्त वंश के संस्थापक तो श्रीगुप्त जरूर थे नहीं, लेकिन गुप्त वंश के वास्तविक राजा कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम था। ये दोनों में से कोई नहीं था, क्योंकि ये जो था किसके अधीन था? कुषाण के अधीन था। इसीलिए जो भी वहां के जितने भी संपत्ति था, या जो भी खेती गृहस्थी, जो भी कृषि कार्य होता था, या जो भी वहां का पूंजी आता था, वो सब किसके पास पहुंचाया जाता था? कुषाण के पास। लेकिन जब चंद्रगुप्त प्रथम आया तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया? ये कब आया था? तो 320 ईस्वी पूर्व में, नहीं 320 ईस्वी पूर्व में यह गद्दी पर बैठा नहीं। जब यह 320 ईस्वी पूर्व में गद्दी पर बैठा था नहीं, कौशाम्बी की गद्दी पर नहीं। क्या? हाँ, ये तो घटियन रहा है। और ईस्वी पूर्व कहते हैं, ईस्वी में आया था। देखो हम भी गलती, ईस्वी में आया था। यह ईस्वी पूर्व में नहीं, ईस्वी में आया था। वही तो ईस्वी में आया था, हम कहते हैं ईस्वी पूर्व में। ये तो ईस्वी में, गुप्त वंश ईस्वी में आ जाता है नहीं। देखो गुप्त वंश, इसका जो वास्तविक राजा था यह कौन था? कुषाण था। नहीं, वास्तविक राजा कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। लेकिन ये श्रीगुप्त और घटोत्कच, ये दोनों जो था, ये क्या नहीं था? वास्तविक राजा नहीं था। ये क्या किया सो बताते हैं। यो कम होशियार नहीं था। यो बहुत बड़े होशियार था। कहा कि कुषाण को हमें भगाना है। तो कुषाण को जब भगाना है तो कोनो उपाय तो सोचना पड़बे न करेगा। क्या करेगा? ई समझदारी किया। कौन? कुषाण की एक पुत्री। हाँ जी सुनो, कुषाण की एक पुत्री थी। ये जो क्या किया, उसको अपने जाल में फंसा लिया। हम कहते हैं फंसा लिया, तू कहता है हमार भाषा है। चुप रहो। जब उसको अपने जाल में फंसा लिया तो ये क्या किया, दिखने में बहुत सुंदर, रखने राज, उसका नाम भी बहुत अच्छा था।
लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी, मतलब जत्ते नाम रहे पूरे खानदान का, उसका वंशज जत्ते था, यानी पूरे वंशज का जो है वो नाम रख दिया लिच्छवी। उसके परदादा का नाम था राजकुमारी, उसके दादा का नाम राजकुमारी, हाँ दादी को कुमार देवी। तो कुमार देवी दादा के नाम, देवी दादी नहीं, हाँ कुमार देवी। ये क्या किया, कुमार देवी लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से ये क्या किया, शादी कर लिया। और शादी जब ये कर लिया उसके बाद यह क्या किया कि कहा अरे हम हैं, क्या कहता है, जखने राजा बने हैं तो कुछ ऐसा अलग से हम युद्ध करेंगे तब न ये हमको क्या कहता है मन वो करेगी, और नहीं तो कहेगी हट। तो ये जब शादी कर लिया था तो ये क्या किया, कुशन कहा अब इससे जो है ये तो हमारा हो गया कौन, दामाद न हो गया, इससे हम अपने दामाद से अगर युद्ध करें ये बड़ा गड़बड़ है, नहीं युद्ध नहीं करना चाहिए। क्या करें, तो ऐसा करते हैं ये जो कहता है नहीं, राजपाट कहता है तो हम इसको दे देते हैं। तो ये समझा कि जब हमको यूं ही मिल रहा है तो युद्ध करने की आवश्यकता क्या है, जो चीज प्यार से मिल जाए उस पर बार क्या करना, नहीं। तो इसीलिए जब इसको प्रेम से मिलिए गया है नहीं, तो ये क्या किया, युद्ध नहीं किया। और उसके बाद इसे जो उपाधि दी थी कुषाण ने, इसे किसकी उपाधि दी, महाराजा धीराज, महाराजा धीराज। किसकी उपाधि दी, महाराजा धीराज की उपाधि इन्होंने धारण किया। और जब यह महाराजा धीराज की उपाधि शुरू की, मतलब उपाधि लिया, तो यह कहा कि ऐसे नहीं होगा, क्या होगा, अब कुछ हमें ऐसा काम करना है, ऐसा कुछ काम करना है कि कुछ संवत चलाए, नहीं। तो ये क्या किया, एक संवत चलाया, किसने, चंद्रगुप्त प्रथम ने। उस संवत का क्या नाम था, गुप्त संवत। तो गुप्त संवत की शुरुआत यानी कि नींव सबसे पहले जो है गुप्त संवत की जो नींव डाली थी, यह गुप्त संवत की नींव, नहीं, गुप्त संवत की 319 ईस्वी में नींव डाली, लेकिन यह जो था लागू कब से हुआ, तो 320 ईस्वी में जो है यानी कि इसे लागू किया गया था। 320 ईस्वी में यह गुप्त संवत की शुरुआत कब हुई, तो 319-20 ईस्वी में, यानी कि इसकी नींव डाली गई, नहीं। और 320 ईस्वी में इसे पूर्ण रूपेण जो है गुप्त संवत की शुरुआत की गई थी, नहीं। तो गुप्त संवत की शुरुआत कब की गई, उसके बाद ये हो गया। उसके बाद जब होता है गुप्त, इसका उत्तराधिकारी, इसका जो उत्तराधिकारी बना वो बना इसका पुत्र, जिसका नाम था, ये बना इसका पुत्र। तो अब हम देखते इसको मिटाते हैं। इसका पुत्र जब बना उत्तराधिकारी तो उसका नाम था, क्या नाम था, इसका उत्तराधिकारी कौन था, समुद्रगुप्त, नहीं। अभी देखो इसका उत्तराधिकारी कौन बना, समुद्रगुप्त, नहीं, समुद्रगुप्त बना इसका उत्तराधिकारी। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी जो बना था यह कौन बना, समुद्रगुप्त। और जब ई बैठा तो ई कोनो छोट मोट नहीं था, ई कहा, इसका तो पुत्रेन था, कहा हम जो है क्या करना, तो इस सबसे पहले कहा क्या करना है, तो कहा सबसे पहले जो है ना पूरे भारत में जो है हमको राज करना, पूरे भारत में क्या करना है, राज करना है। नेपोलियन का, हाँ, नेपोलियन क्यों कहा जाता है वो बताते हैं, सब बताते हैं इसे क्यों कहा जाता है, ये बताते हैं। इन्होंने गद्दी पर जो है 335 ईस्वी में बैठा था। कब बैठा, 335 ईस्वी में यह गद्दी पर बैठा था, नहीं। कौन बैठा था 335 ईस्वी में, अच्छा। इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक नेपोलियन बोनापार्ट था, कभी नाम सुना, नहीं, विदेशी था, नहीं।
नेपोलियन बोनापार्ट। हाँ, उससे इसका जो है ना हर कार्य मिलते जुलता था, उससे इसका हर काम मिलता जुलता था। इसलिए समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। हाँ, समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहा जाता है। किसका? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। उसके बाद इनमें हरिसेन प्रशस्ति की रचना जो की थी, यानी कि इलाहाबाद प्रशस्ति की जो रचना की थी, किसने किया था? हरिसेन ने किया था। किसकी रचना? यानी कि इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना, प्रशस्ति की रचना किसने किया था? हरिसेन ने किया था। इसमें जो है समुद्रगुप्त के बारे में बताया गया है। किसने? इसी में इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना जो किया था किसने? हरिसेन ने। यह पुस्तक के लेखक कौन है? हरिसेन है। इसमें किसके बारे में बताया गया है? तो समुद्रगुप्त के जीवनी के बारे में बताया गया था कि यह किस तरह से पूरे भारत पर कब्जा किया था। उसके बाद आता है कि समुद्रगुप्त जो था यह हिंदू धर्म से था। किस धर्म से था? यह हिंदू धर्म से था। इसलिए यह विष्णु का उपासक इसे माना जाता है। इसे किसका उपासक माना जाता था? यह विष्णु का उपासक था। उसके बाद हम इसे अश्वमेध कर्ता भी कहते हैं। नहीं, क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्या किया था? पूरे भारत को जीत लिया था। ऐसे कर पूरे भारत को यह अपने अंदर कर लिया था, पूरे भारत को। और जब यह पूरे भारत को अपने अंदर कर लिया था, यानी विश्व विजेता था, यह भी छोटे मोटे शासक नहीं था, यह भी विश्व भी पूरे यानी कि भारत को जीता था। तो ये क्या किया? इधर भी देखो समुद्र है। कौन सा समुद्र है? हिंद महासागर। इधर कौन सा समुद्र था? बंगाल की खाड़ी है ना। इधर हिंद महासागर है, तो इधर बंगाल, इधर हिंद महासागर और इधर जो है बंगाल की खाड़ी है ना। तो ये क्या हुआ? इसका घोड़ा बहुत पोसता था। समझ? घोड़ा जब बहुत पोसता था तो यह क्या किया? इसके घोड़ा जो है इसका पानी जो पीता था ना, समुद्र का ही पानी पीता था, फ्री में पीता था। इसका कोई पैसा पानी पीने का लगता, क्योंकि अपना ही राज था, तो पानी का पिएगा क्या? पानी क्या पीता? इस कोई पैसा नहीं था, फ्री में पानी पीता था। इसीलिए जो है इसे अश्वमेध कर्ता भी कहा जाता है, क्योंकि यह घोड़ा को पालता है।